किंतु कृष्ण सब चाहते हैं कि आप उनकी मार्गदर्शक बनो। और मार्गदर्शन करने के लिए राजा बनने की आवश्यकता क्यों है? मैं सब में से एक बनकर भी तो सबका मार्गदर्शन कर सकता हूँ। मेरा कहना ये है, हर एक व्यक्ति मन में जो होता है उसे वही बनकर रहना चाहिए। जैसा आप कहें कृष्ण। किंतु ये अद्भुत उत्तर आपको मिला कहां से? और कहां से? मेरे हृदय से, मेरी प्रेरणा से, मेरे साथ से, मेरे आधार से। मुझे ज्ञात हो गया है कि कृष्ण मुझे लेने आया क्यों नहीं। मेरा वचन अभी तक टूटा नहीं है, दाऊ का विवाह हुआ ही नहीं है। और मैं जानती हूँ कि वो सब कहाँ गए हैं। वो सब संभवतः द्वारका ही गए हैं। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि कृष्ण मुझे लेने अवश्य आएगा। बोलो द्वारका नरेश श्री कृष्ण की जय। महाराज कृष्ण की जय। महाराज कृष्ण की जय। महाराज कृष्ण की जय। महाराज कृष्ण की जय। कृष्ण, लोगों ने तो मन से आपको अपना राजा चुन लिया है। अब कैसे मनाएंगे आप इन्हें? प्रेम से। महाराज कृष्ण की जय। महाराज कृष्ण की जय। महाराज कृष्ण की तो मेरे प्यारे मथुरा वासियों, आज से आप सभी द्वारका के वासी कहलाएंगे। मुझे ज्ञात है कि आप सबकी ये प्रबल इच्छा है कि मैं द्वारका का राजा बनूं। किंतु उससे पूर्व मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। क्या आप सबकी अनुमति है? हाँ हाँ अवश्य कृष्ण। राजा, राजा की परिभाषा क्या है? राजा का कर्तव्य क्या है? ये राजा होता क्या है? उत्तर सरल है। राजा वो जो प्रजा के हित में निर्णय ले। राजा वो जिसके लिए प्रजा स्वयं से पहले हो। किंतु यहां पे निर्णय राजा ने नहीं, समस्त प्रजा ने लिया है। यहां द्वारका में बसने का निर्णय आप सब ने स्वयं लिया। द्वारका में हमारे साथ यहां रहने का निर्णय, एक नया जीवन आरंभ करने का निर्णय, ये चयन पूर्णतः आपका था। यदि आप चाहते तो इस स्थान को छोड़कर जा सकते थे, मैंने नहीं रोका था। ये निर्णय मैंने पूर्णतः आप सब पर छोड़ दिया था। किंतु सोचने वाली बात है, यदि मैं एक राजा की भांति आप सबको आदेश दूं, आप पर यह निर्णय लागू करता कि आप सबको यहीं रहना है, तो कदाचित यहां जितने भी लोग उपस्थित हैं, कुछ या कहो अनेक लोगों के मन में दुख होता है, पीड़ा होती, कोई क्रोधित होता है ना? इसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य एक ही है। प्रजा का एक एक व्यक्ति जब स्वयं के लिए और समस्त राज्य के लिए निर्णय लेता है, तो वही निर्णय सबसे अधिक उचित, वही निर्णय सबसे अधिक सुखदायी होता है। मेरा मानना यह है कि राज्य का हर एक व्यक्ति, समस्त प्रजा जब साथ मिलकर निर्णय लेगी, उस निर्णय में एकता का भाव होगा, तभी वो राज्य आगे बढ़ेगा। इस राज्य का राजा, जो भी राजा हो, उसे प्रजा के निर्णय का सम्मान करना चाहिए और उसके इस अधिकार की सुरक्षा करनी चाहिए। इसलिए मैं ये कहता हूं
द्वारका में ना कोई एक राजा होगा, ना कोई एक रानी होगी। द्वारका का हर एक नर राजा होगा, द्वारका की हर एक नारी रानी होगी। तो कहिए, द्वारका के प्रत्येक राजा की जय। तो कहो, द्वारका के प्रत्येक रानी की जय। अप्रतिम श्री कृष्ण, ऐसा तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि कोई राज्य ऐसा भी हो सकता है कि जहां का प्रत्येक नागरिक वहां का राजा होगा। ऐसे सुंदर विचार और सम्मान तो केवल आप जैसे महान हृदय में ही आ सकते हैं। सत्य कहा अक्रूर तुमने। कृष्ण, तुमने आर्यवर्त में यहाँ की राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। आशा है कि एक दिन संपूर्ण आर्यवर्त इसी राजनीति के तहत चलेगा। प्रजा के लिए निर्णय प्रजा लेगी और राजा केवल प्रजा का प्रतिनिधि बनकर प्रजा के हितार्थ निर्णय ले और उनके सम्मान और निर्णय की रक्षा करे। अद्भुत कृष्ण, अद्भुत। धन्यवाद नाना जी। भविष्य का मैं नहीं जानता, किंतु हाँ, द्वारका में ये नव आरंभ आप ही के हाथों होगा। अवश्य पौत्र कृष्ण। कृष्ण, आपने सच में एक अतुल्य नीति का सृजन किया है, किंतु द्वारका के प्रत्येक व्यक्ति, महाराज उग्रसेन, आपके बलराम दाऊ, मेरी, हम सबकी यही इच्छा थी कि इस राजपद को आप ही स्वीकारें। क्या आप हमारी इच्छा का मान नहीं रखेंगे? अच्छा, क्या ऐसा है? आप चाहते हैं मैं राजा बनूं? हाँ। तो अवश्य ही इस इच्छा का सम्मान होगा। मैं द्वारका का राजा बनूंगा, किंतु वो राजा नहीं बनूंगा जो सिंहासन पर बैठता है। मैं वो राजा बनूंगा जो द्वारका के प्रत्येक नागरिक के मन पर राज करता है। वो कान्हा जिसे जनता ने अपने शीश पर बिठाया है, वो कहलाएगा द्वारकाधीश। द्वारका के प्रत्येक व्यक्ति के मन का राजा द्वारकाधीश। और सर्वप्रथम द्वारका में द्वारकाधीश का ही अभिषेक होगा। द्वारकाधीश श्री कृष्ण की जय। 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 द्वारकाधीश। आप तो सच में प्रेम से सबको अपना बना लेते हैं कृष्ण। अपनी बात मनवाते हैं और लोगों की बात भी रखते हैं। ये कला केवल आप में है और किसी में नहीं। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे द्वारकाधीश का अभिषेक करने का अवसर मिला। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरम्। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। रेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा